कहीं भी अगर कोई अनियमित गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो किसी के ऊपर हो, तो वह गलत है। आपसी लड़ाई बैठ करके उसका समझौता किया जा सकता है। और आपसी प्रतिद्वंदिता है या वर्चस्व की लड़ाई है और उसमें गुंडई अगर कोई भी करेगा, कोई भी पक्ष होगा, तो जो गुंडई करेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जी को क्या करना है, और राहुल जी के कहने पर वो नहीं करने वाले हैं ना। जो करना होगा वह कर रहे हैं, जो करना होगा सो करेंगे। ये कांग्रेस का तो हमेशा पहले तो 2-2 दिन परीक्षा के अनुसार बदलते रहती थी कांग्रेस। मैं अगर बिहार की मैंने अगर एथी लो एग्जाम्पल लूँ, पिछले दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, अब चाहे जगन्नाथ मिश्र जी हों, चाहे बिंदेश्वरी दुबे जी हों, चाहे उसमें सत्यनारायण सिंह जी हों, उसमें कितने चाहे जितने उसमें नेता आप कहिए, आप उस समय सीमा अगर देखिएगा तो किसी को कार्यकाल पूरा होने का समय कांग्रेस ने नहीं दिया। आज जो है कानून का राज है, तो जो नियमता होगा वही होगा और उसी को सबको पालन करना होगा, चाहे वो राबड़ी देवी जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे तेज प्रताप और तेजस्वी जी हों। खान सर के कोचिंग विवाद और कोचिंग सेंटर्स में तोड़फोड़ को लेकर विवाद मचा हुआ है और आपको बता दें कि पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट में हुई तोड़फोड़ की घटना पर चिंता जताते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जहां भी गैर कानूनी काम होता है वहां पूरी तरह गलत है। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर पर इसका कड़ा विरोध करती है। किसी भी स्तर पर गलत काम की इजाजत नहीं दी जा सकती और इस मामले में 2 शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर्स के बीच आपसी जो है प्रतिबद्धता की बात पर उन्होंने कहा कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। अगर कोई विवाद था तो बैठकर समझौता किया जा सकता था, लेकिन कानून व्यवस्था को बाधित करने की इजाजत किसी को नहीं है। जो भी पक्ष गुंडागर्दी करेगा, कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सरकार अपना काम कर रही है और आपसी लड़ाई से कभी समाधान नहीं निकलता। ऐसे में राहुल गांधी और विपक्ष के हमलों पर भी उन्होंने पलटवार किया है और सीबीएसई छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की थी और सिग्रीवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना है ये वो राहुल गांधी के कहने पर तय नहीं करेंगे। सरकार जो भी कदम उठा रही है वो देश और छात्रों के हित में है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाली है। वही विपक्ष द्वारा सरकार गिरने और मुख्यमंत्री बदलने के दावों पर विशेषकर कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाया। सिग्रीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब सिर्फ 1-2 राज्यों में सरकार बची है, इसलिए वो यह खेल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास गवाह है कि जब बिहार में कांग्रेस की सरकारें थी तब जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे या सत्यनारायण सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों को अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया गया था। मुख्यमंत्री बदलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वही तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनकी बातों को सुनिए। तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। देखिए, कहीं भी अगर कोई अनियमित गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो किसी के ऊपर हो, तो वह गलत है। इसका हम व्यक्तिगत तौर से, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार यहाँ का उसका पूरा पुरजोर तौर से उसका विरोध करती है कि आप गलत का किसी को कहीं किसी लेवल पर इजाज़त नहीं है। सर, 2 शिक्षक हैं जिनको डिटेन भी किया गया है। कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के आपस मनमुटाव के कारण ये घटना। अब यह आपसी अगर लड़ाई होगी और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपसी लड़ाई से भी, आपसी लड़ाई के खाली लड़ना ही यह माने निदान नहीं है। आपसी लड़ाई बैठ करके उसका समझौता किया जा सकता है। और आपसी प्रतिद्वंदिता है या वर्चस्व की लड़ाई है और उसमें गुंडई अगर कोई भी करेगा, कोई भी पक्ष होगा, तो जो गुंडई करेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेगी। यह कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर का। इसमें कहीं कोई अगर बाधित करेगा तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेगी। सर, राहुल गांधी ने सर कहा है कि प्रधानमंत्री जी को अगर सीबीएसई अभ्यर्थियों की चिंता रहती तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री के पद से हटा देते। अब राहुल जी अब गाइड नहीं कर सकते हैं इस देश को और प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को क्या करना है और राहुल जी के कहने पर वो नहीं करने वाले हैं ना। जो करना होगा वह कर रहे हैं, जो करना होगा सो करेंगे। देश के हित में,
छात्रों के हित में हो रहा है, सरकार कर रही है हमारी, छात्रों के हित में और करने का कदम उठाने की बात है तो हमारी सरकार उसमें कहीं कोई पीछे नहीं रहती कि हमारी सरकार उससे छात्रों के हित की कदम उठाने का काम करते हैं। सर, विपक्ष लगातार हमला कर रही थी कि एनडीए का सरकार बीच में गिर जाता है, मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो कि कांग्रेस की है, कांग्रेस का तो हमेशा पहले तो 2-2 दिन पर इच्छा के अनुसार बदलते रहती थी कांग्रेस, और कांग्रेस की एक के 2 राज्य में सरकार है तो वहाँ भी वो खेल खेलते रहती है अपने अनुसार। हमें लगता है उसकी खेल की पुरानी आदत है। मैं अगर बिहार की मैंने एथी लो एग्जाम्पल लूँ, पिछले दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, अब चाहे जगन्नाथ मिश्र जी हों, चाहे बिंदेश्वरी दुबे जी हों, चाहे उसमें सत्यनारायण सिंह जी हों, उसमें कितने चाहे जितने उसमें नेता आप कहिए, आप उस समय सीमा अगर देखिएगा तो किसी को कार्यकाल पूरा होने का समय कांग्रेस ने नहीं दिया है। सर, मोहन यादव ने कहा है सर कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अच्छी देखिए, जब हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार अगर चाह रही है और सरकार को हमारे केंद्र से अगर इजाज़त है तो सरकार हमारे राज्यों में जो सरकार है जो उस राज्य के हित में होगा, देश हित में उसको लागू करेगी। राम भद्राचार्य ने कहा है कि 2027 में फिर से यूपी में योगी की ही सरकार आएगी, इन लोगों को एकजुट कर लिया गया। मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी, पीडीए की हार होगी और एनडीए की जीत देखिए, होगी। परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज एक बहुत बड़े संत हैं, एक बहुत बड़े कथावाचक के साथ बहुत बड़े संत हैं। देश और दुनिया में उनकी कथा और उनके पहचान एक अलग बनी है, और उन्होंने कुछ बात कही होगी, अंतरात्मा से उनकी बात कही होगी तो ईश्वर की बात होगी। मैं उनके बात का हृदय से नमन करता हूं, और ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भारी बहुमत के साथ फिर से 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, और वहाँ मजबूत जिस तरीका सरकार चल रही और मजबूती उस सरकार को प्रदान होते रहे। आखिरी सवाल रहेगा सर, राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर राबड़ी देवी ने बयान दिया था कि फोर्स को बुला ले, हम नहीं खाली करने वाले हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि सरकारी आवास किसी का बकौती नहीं है। सही बात कहा है ना भैया, ये तो कानून की बात है। पहले उन लोगों को अपना हो जाता था, सरकार नहीं उनकी अपनी निजी हो जाती थी। वैसे ही रेल में नौकरी के नाम पर ज़मीनें लेने लगे, उनको लगता है कि रेल अब दूसरे का नहीं है, रेल मेरा निजी संपत्ति है। वहीं राज्य उनका निजी संपत्ति था तो कितने घोटाले दर घोटाले करते रहे। लेकिन राज्य आज जो है कानून का राज्य है, तो जो नियमता होगा, जो नियमता होगा वही होगा, और उसी को सबको पालन करना होगा, चाहे वो राबड़ी देवी जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे तेज प्रताप और तेजस्वी जी हों। तो आपने सुना कि कैसे तमाम मुद्दों पर घेरते हुए विपक्ष को नजर आए और साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रतिबद्धता जताने पर साफ तौर पे इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की मूल प्रतिबद्धता है, केंद्र सरकार की तरफ से इसकी पूरी इजाजत है और बीजेपी शासित राज्यों में जो भी फैसला लिया जाएगा वो राज्य और देश के हित में होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।